इसलिए हनुमान जी आप मेरे लिए एक ऐसा काम करें कि आप मेरे लक्ष्मण के साथ चले जाएं और वहां पर जाकर मेरे लक्ष्मण की हर प्रकार से रक्षा करें, क्योंकि मैं लक्ष्मण के ऊपर थोड़ा सा भी दुख सहन नहीं कर सकता। हनुमान ने कहा प्रभु आप चिंता मत करो। देखो प्रभु, जब तक मैं लक्ष्मण के साथ खड़ा हूं ना, तीनों लोकों में ऐसी शक्ति किसी के पास नहीं है जो लक्ष्मण का स्पर्श भी कर पाए। लेकिन प्रभु मेरी एक कमी, एक कमजोरी है, वो मेरी कमजोरी मेरे सामने प्रकट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि मेरी कमजोरी मेरे सामने प्रकट हो गई प्रभु, तो मैं फिर कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्या कमजोरी है तुम्हारी हनुमान? प्रभु एक ही है कि आपकी कथा की आवाज मेरे कानों में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि प्रभु यदि आपकी कथा की आवाज मेरे कानों में आ गई तो मैं फिर कुछ नहीं कर पाऊंगा। भगवान ने कहा हनुमान, वहां युद्ध होना है, वहां तुझे किसी ने कथा थोड़ा सुनानी है, जाओ हनुमान जी मेरे भाई की रक्षा करो। चल पड़े हनुमान जी लक्ष्मण के साथ युद्ध के मैदान की तरफ। कहते उतने में उधर से घूमते घुमाते नारद जी पहुंचे कहाँ? लंका में रावण के महल। जब रावण के महल में गए तो क्या देखा कि रावण अपने आसन पर बड़ा उदास बैठा है, बड़ा सोच विचार कर रहा है। जैसे ही नारद जी सामने आए, नारद जी ने कहा रावण अरे क्यों परेशान बैठे हो? तुम तो इतने धनवान हो, इतने बलवान हो कि सारे देवताओं को तुमने कैद में बंद कर रखा है, इतने विद्वानों की 18 पुराण तुम्हें आते हैं और फिर भी परेशान होकर उदास होकर बैठे हुए। बताओ अपनी उदासी का कारण तो बताओ। तो रावण ने कहा नारद जी क्या बताऊं महाराज आपको? देखिए नारद, आज मेरा सबसे प्यारा बेटा मेघनाथ लक्ष्मण के साथ युद्ध करने गया है, और नारद जी मेरे बेटे मेघनाथ ने ब्रह्मा से वरदान लिया है कि जिसने 12 वर्ष तक नींद को ना ग्रहण किया हो, जिसने एक भी अन्न का या फल का दाना अपने मुंह में ना लिया हो, उसके हाथों से मेरे बेटे मेघनाथ की मृत्यु होगी। और नारद मैंने सुना है कि लक्ष्मण बिल्कुल सोया नहीं, उसने कुछ खाया भी नहीं। देखो लक्ष्मण का त्याग, देखो कितना बड़ा त्याग है। कहते 14 वर्ष तक लक्ष्मण बिल्कुल सोया नहीं, 14 वर्ष तक लक्ष्मण ने कुछ खाया भी नहीं। और इस बात का पता भगवान को कब लगा? जब रावण को मारकर वापिस आए और राज्याभिषेक जब राम का हुआ, राजगद्दी पर जब राम भगवान को बिठाया गया, उस समय राम भगवान को पता लगा कि लक्ष्मण ने 14 वर्ष तक ना तो नींद को लिया और ना 14 वर्ष तक उसने कुछ खाया। कितना बड़ा त्याग। तो जब राम को पता लगा, राम ने लक्ष्मण को सभा में बुलाया। सभा में बुलाकर राम भगवान ने कहा लक्ष्मण मैंने सुना है 14 वर्ष तक तो बिल्कुल सोए नहीं। नहीं भैया। क्यों? क्योंकि भैया जब आप सो जाते थे ना, तो मैं आपकी रक्षा करने के लिए, पहरा देने के लिए बाहर खड़ा रहता था। अच्छा, मैंने सुना तूने कुछ खाया भी नहीं 14 वर्ष तक। नहीं भैया कुछ नहीं खाया। क्यों लक्ष्मण? देखो लक्ष्मण, जब तुम कंदमूल लेने जंगल में जाते थे और जंगल से कंदमूल लाकर जब तुम मेरे चरणों पर रखा करते थे, तो मैं उन कंदमूलों में से थोड़े से कंदमूल उठाकर तुम्हें दिया करता था, तो वो क्यों नहीं खाए तुमने? लक्ष्मण ने कहा भैया जो मैं कंदमूल लाता था ना और आपके चरणों में जो मैं चढ़ाता था, और उसमें से आप जो थोड़े से कंदमूल उठाकर मुझे देते थे, तो भैया आप क्या कहते थे? आप यही कहते थे ना कि लो लक्ष्मण इन्हें तुम रख लो। अरे आपने रखने को तो कहा, कभी खाने को तो आपने आज्ञा भी नहीं दी। देखो कितनी आज्ञा का पालन करने वाला था लक्ष्मण। तो लक्ष्मण, तो जो मैंने तुम्हें कंदमूल दिए कहाँ है? अरे वहीं आश्रम में पड़े हुए। कहते हनुमान जी को भेजा गया। जब वहां गए क्या देखा? वैसे के वैसे वो कंदमूल पड़े हैं जो लक्ष्मण को दे रखे थे। हनुमान जी जब कंदमूलों को उठाकर लाए और राम भगवान ने जब उन कंदमूलों को देखा, तो क्या देखा कि उन कंदमूलों में से 7 दिन के कंदमूल कम पड़े हुए। लक्ष्मण 7 दिन तो खाया होगा ना कुछ? नहीं भैया। तो 7 दिन के कंदमूल कहाँ चले गए? भैया 7 दिन हम कंदमूल लेने गए नहीं।
देखो भैया, जिस दिन हमें पिता की मृत्यु का समाचार मिला, उस दिन हम पिता के दुख में दुखी रहे, उस दिन निराहार बैठे रहे, उस दिन मैं कंदमूल लेने नहीं गया। और उसके बाद भैया जब सीता माँ का हरण हुआ तो हम माँ के दुख में दुखी रहे, भटकते रहे, उस दिन में मैं कंदमूल लेने नहीं गया। और भैया जिस दिन मेघनाथ ने मायावी सीता का सिर काट कर हम दोनों को दिखाया था तो हम बड़े परेशान हुए थे, उस दिन भी मैं कंदमूल लेने नहीं गया। और भैया जिस दिन आपने समुद्र की साधना करी थी, समुद्र को जिस दिन आपने प्रसन्न किया था, उस दिन भी मैं कंदमूल लेने नहीं गया था। और भैया जिस दिन मुझे शक्ति लगी थी, जिस दिन मैं मूर्छित हुआ था, उस दिन भी मैं कंदमूल लेने नहीं गया। और भैया जिस दिन आपने रावण का वध किया था ना, उस दिन भी हम निराहार रहे थे, उस दिन में कंदमूल लेने नहीं गया। कितना बड़ा त्याग है देखो लक्ष्मण का। रावण ने कहा, हे नारद, मेरे बेटे मेघनाथ ने ब्रह्मा से वरदान लिया है कि जिसने बिल्कुल नींद न खोना लिया हो, जिसने कुछ भी जीवन में ना खाया हो 14 वर्ष तक, उसके हाथों से मेरे बेटे की मृत्यु होगी। और नारद जी, सबसे बड़ी चिंता मुझे ये है कि जब तक वो बलवान महावीर लक्ष्मण के साथ खड़ा है, तब तक मेरा बेटा अपनी शक्ति नहीं चला पाएगा। तो नारद जी ने कहा, अरे रावण, हनुमान को दूर करने का एक उपाय है मेरे पास। जैसे ही सुना, रावण अपने आसन से खड़े हुए नारद जी को पैरों से पकड़ कर कहने लगे, नारद जी, हनुमान को दूर करने का उपाय है आपके पास? हाँ बताओ, कौन सा उपाय है? रावण, एक ही उपाय है कि यदि हनुमान के कानों में भगवान की कथा की आवाज पहुंच जाए तो हनुमान युद्ध के मैदान को छोड़कर जा सकता है। जैसे ही सुना, पैर पकड़ लिए। आज रावण ने नारद के पांव पकड़कर प्रार्थना करने लगा, हे नारद जी, आप तो भगवान के परम भक्त हो, नारद कर दो मेरे लिए कैसा उपाय कर दो। आप जाओ और मैदान से कुछ दूरी पर खड़े होकर भगवान की कथा का गुणगान आरंभ कर दो, ताकि हनुमान युद्ध के मैदान को छोड़कर जा सके। क्योंकि जो हमारा संत होते हैं, जो भगवान के परम भक्त होते हैं, उनका ना तो जीवन में कोई मित्र होता है और ना जीवन में कोई शत्रु होता है। वो तो सभी को समभाव से देखते हैं। जब रावण ने नारद से प्रार्थना करी, कहते वहां से नारद महाराज गए, युद्ध के मैदान से काफी दूर खड़े हो गए। जैसी मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध आरंभ होने लगा, वैसी नारद ने कथा का गुणगान आरंभ कर दिया। अब जैसी कथा की आवाज हनुमान जी के कानों में जाने लगी, कहते हनुमान जी का शरीर ढीला पड़ने लगा। समझ गए नारद कि कथा का असर हनुमान पर हो गया है। कहते नारद जी थोड़े से पीछे हटे। जब पीछे हटे और हनुमान जी को जब आवाज कुछ कम आने लगी, तो हनुमान जी भी थोड़े पीछे हो गए। जब देखा कि हनुमान पीछे हो रहा है, नारद जी और पीछे हो गए। जब कम आवाज आई तो हनुमान जी भी थोड़े पीछे हो गए। अब हमारा पीछे होते होते जैसी हनुमान युद्ध के मैदान से निकले, कहते वैसी मेघनाथ ने अपनी शक्ति निकाली और शक्ति निकाल कर जैसी लक्ष्मण के ऊपर फेंकी, वैसे बेचारा लक्ष्मण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया। उधर कथा भी पूरी हो गई। हनुमान जी हैरान, अरे मैं यहाँ कहाँ आ गया? मैं तो लक्ष्मण के साथ युद्ध के मैदान में। देखो कैसा पैसा है कथा सुनने का, कितने सच्चे श्रोता है हनुमान जी, कितने आवश्यक काम से राम भगवान ने भेज रखा था। लेकिन कथा की आवाज कानों में क्या गई कि युद्ध के मैदान को छोड़कर बाहर निकल गए। हैरान हो गए, अरे मैं यहाँ कहाँ आ गया? मैं तो लक्ष्मण के साथ युद्ध के मैदान में खड़ा था। जैसे भागे भागे हनुमान जी युद्ध के मैदान में पहुंचे, तो वहां जाकर क्या देखा कि वहां पर तो बेचारा लक्ष्मण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर चुका है। बड़े दुखी हुए हनुमान, उठा लिया गोद में लक्ष्मण को और लक्ष्मण को उठाकर भगवान के पैरों पर रख दिया। जैसे भगवान ने देखा, दुखी हुए, अरे हनुमान क्या कर दिया ये तूने? कहा था ना हनुमान मैंने तुझे कि मेरा छोटा भाई लक्ष्मण बड़ा कोमल है, मेरा भाई कोई वार कभी सहन नहीं कर पाएगा। अरे देख हनुमान, कितनी बड़ी भारी गलती तुमने कर दी। आज मेरी आज्ञा को भी तुमने ठुकरा दिया। अब देखो
मैं इसकी माँ को क्या उत्तर दूंगा। इसकी माँ ने तो छोटा बच्चा समझकर लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथों में दे रखा था। मेरा परम कर्तव्य था लक्ष्मण की रक्षा करने का। इसलिए हनुमान जी, यदि मेरे भाई को कुछ भी हो गया तो आज के बाद मैं कभी दोबारा अपनी अयोध्या नगरी वापस नहीं जाऊंगा। ऐसा कह के जब राम भगवान रोने लगे, कहते हैं हनुमान जी की आंखों से भी आंसू निकल आए। पैरों पर गिरकर हनुमान ने कहा, प्रभु क्या करूं क्या करूं, मेरी कमजोरी प्रकट हो गई ना प्रभु। कोई आपकी कथा सुनाने लगा और जैसे ही मैं कथा सुनने गया प्रभु, वैसे ही मेघनाथ ने अपनी शक्ति चला दी। तो देखो कितने बड़े श्रोता है हनुमान जी। तो प्रहलाद ने कहा, पिताजी भगवान की 9 प्रकार की भक्ति है। यदि 9 प्रकार की भक्ति में से एक भी प्रकार की भक्ति यदि मनुष्य सच्चे मन से कर लेता है तो वो मनुष्य इस संसार रूपी समुद्र से पार हो जाता है। हिरण्यकश्यप ने करे, बेटा प्रहलाद, ये तुझे गुरु के घर में क्या हो गया? गुरु ने तुझे कैसी उल्टी शिक्षा पढ़ा दी? बेटा तू जानता नहीं कि भगवान ने तेरे चाचा को वराह रूप से, स्वर्ण के रूप से पाताल में मार रखा है। तो बेटे जब भगवान मेरा दुश्मन है तो तेरा भी दुश्मन बन चुका है। इसलिए बेटे तू भी भगवान के नाम को छोड़ दे, क्योंकि यदि तूने भगवान के नाम को नहीं छोड़ा तो बेटा मैं तुझे भी अपने हाथों से मार डालूंगा। मैं कहा, पिताजी कोई बात नहीं, चाहे आप मुझे जान से मार डालो, लेकिन मैं भगवान को तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। उठते बैठते सोते जागते जब मारा वो भगवान को याद करने लगा। अब था, लेकिन वहां भी उसकी रक्षा भगवान ने करी है। सांपों के झुंड के बीच में फेंका गया था प्रहलाद को, वहां भी भगवान ने रक्षा करी है। हाथियों के झुंड के बीच में फेंका गया था, वहां भी रक्षा करी है। शुक्राचार्य जी, हाँ, अरे ना जाने मेरा बच्चा किस मिट्टी का बना है। मैं अपने बच्चे को मारने के जितने उपाय करता हूँ सारे उपाय मेरे निष्फल कर देता है। लेकिन शुक्राचार्य आप मुझे एक बात तो बताओ कि क्या आपके विद्यालय में मेरा ही बच्चा पढ़ता है या और बच्चे भी पढ़ा करते हैं? शुक्राचार्य ने कहा, हिरण्यकश्यप मेरे 2 बेटे हैं जिनका नाम षंड और अर्भक है, वो दोनों भी महाराज आपकी बनाई हुई इस राक्षसी विद्या को ही पढ़ा करते हैं। तो अच्छा शुक्राचार्य, फिर आप एक काम क्यों नहीं करते कि आप मेरे बेटे को अपने बच्चों की संगति में डाल दो, क्योंकि हमारे बच्चे जो होते हैं संगति से बना भी करते हैं और संगति से बिगड़ा भी तो करते हैं। इसलिए जब अब देखो जब प्रहलाद को हमारा षंडर्भ के बीच में रखा गया तो कहते वहां पर भी प्रहलाद के ऊपर संगति का कोई भी कुप्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस मनुष्य के ऊपर भगवान की पूर्ण कृपा में दृष्टि आ जाती है उस मनुष्य पर कभी भी बुरी संगति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और तुम हमेशा भगवान के नाम को ही लिया करते हो, लेकिन कम से कम ये तो बता कि तुमने भगवान का नाम कहां से सीख रखा? तो देखो महाराज बच्चे जो बात अपने, लेकिन ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, आज ये बात मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ। लेकिन संदर्भक मेरे ऊपर इतनी कृपा दृष्टि अवश्य रखना कि इस बात को किसी दूसरे के पास मत करना। माँ क्यादू के गर्भ में था तो मेरे पिता ब्रह्मा की तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत के ऊपर गए। क्या करते हो आज, क्यादू को क्यों मारते हो? तो उसने कहा, नारद जी आप जानते नहीं महाराज कि इस समय क्यादू के गर्भ में मेरे दुश्मन का बच्चा पल रहा है। नारद जी आज ना तो मैं क्यादू को जीवित छोड़ूंगा और ना मैं इसके बच्चे को जीवित छोड़ूंगा। नारद जी ने करे, इधर क्यों इतना बड़ा कुकर्म अपने हाथों से करने जा रहा है? अरे इंद्र तू जानता नहीं कि हमारे देश में 4 हत्याएं हमेशा नरक को देने वाली होती है। गो हत्या, स्त्री हत्या, बाल हत्या और ब्रह्म हत्या। और आज आपने देखा है कि आज इन्हीं चारों की महाराज कितनी हत्याएं हमारे संसार में आरंभ हो चुकी।
बल्कि लोगों ने तो अपनी असली गाय को अपने घरों से निकालकर सड़कों के ऊपर फेंक दिया है और दूसरी गाय को अपने घर के अंदर बांध दिया है, जिसका ना तो गोमूत्र काम का होता है और ना गोबर काम का होता है। हमारी जो असली गाय होती है, शास्त्र कहता है कि गवामूत्रे सदा गंगा वस्ते गोमे नवम यमुना सूर्य तन्ना निवासम कुरुते। उसके गोमूत्र में गंगा का वास है, गोबर में यमुना का वास है, दही में चंद्रमा का वास है और घी में लक्ष्मी का वास है। बल्कि शास्त्र तो इतना तक कहता है कि जो मनुष्य सुबह उठकर गौशाला में जाकर अपने हाथों से माता गौ माता की सेवा करता है तो सारे दिन अनजाने में जितने भी पाप उस मनुष्य के हाथों से होते हैं केवल गौ माता की सेवा करने से दूर हो जाते हैं। कोई साधारण थोड़ा, वो तो माँ है, सारे संसार के लोग उसका दूध पिया करते हैं, वो भी तो साक्षात माँ है, उसके ऋण से कौन ऋण हो सकता है। लेकिन कितना बुरा समय आ गया, कितना मतलबी संसार बन गया, कितना स्वार्थी संसार बन गया कि जब तक तो दूध दे रही है, पाल रहे हैं, दूध देना बंद कर दिया, सड़कों पर फेंक दिया। लेकिन बड़ा भारी पाप लगता है उस मनुष्य को जो ऐसा करता है। कहते जितने गाय के शरीर में रोम होते हैं ना, जितने बाल गाय के शरीर में होते हैं, उतने जन्म तक उस आदमी को नरक की सजा भोगनी पड़ती है जो ऐसा कुकर्म किया करता है। वृद्धाश्रम बना दिए। अरे वृद्धाश्रम बनाने की क्या आवश्यकता है? क्या बच्चे अपने माँ बाप को अपने घर में नहीं पाल सकते? उन माँ बाप को देखो, पहले का समय देखो, पहले हमारा एक माँ बाप के 10-10, 15-15 बच्चे हुआ करते थे। गरीबी का समय था, भूखे रहना पड़ता था, माँ बाप भूखे रहते थे लेकिन बच्चों को कभी भूखा नहीं रहने देते थे। अपनी इच्छाओं का दमन माँ बाप कर देते थे लेकिन बच्चों की इच्छाओं का दमन कभी नहीं करते थे। लेकिन बच्चे ऐसे स्वार्थी निकले कि जब बड़े हुए, कमाने लग गए, बूढ़े माँ बाप को छोड़कर वहां से चले गए या वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। कितना बुरा समय। कहते बहुत पहले भी ऐसा होता था, जब कोई बूढ़ा हो जाता था, किसी काम का जब नहीं रहता था तो उसको महाराज जंगल में मरने के लिए छोड़ देते थे ताकि जंगली जानवर उसको खा ले। और ऐसे समय आएगा जो गाय को इस तरह फेंक रहे, उनके साथ भी ऐसा ही होगा। पहले भी जब ऐसा होता था कि बूढ़ों को जंगल में छोड़ देते थे मरने के लिए। कहते एक बार एक का बेटा अपने पिता को पीठ में उठाकर जंगल में छोड़ने जा रहा था, क्योंकि वहाँ की परंपरा थी, वहाँ एक गुफा थी, उस गुफा में उस बुजुर्ग को रखा जाता था ताकि जंगली जानवर उसको खा ले। अब वो बेटा अपने बाप को अपनी पीठ में उठाकर जब जा रहा था तो जैसे ही महाराज जंगल में पहुंचा और गुफा के अंदर जैसे ही अपने पिता को छोड़ने के लिए जाने लगा तो पीठ में जो पिता था कहने लगा, बेटा, हाँ पिताजी, अरे बेटे अपना सिर थोड़ा नीचे झुका लेना। क्यों? क्योंकि बेटा ये गुफा बहुत छोटी है, कहीं तुम्हारा सिर गुफा में लग गया ना तो चोट लग जाएगी तुम्हारे सिर में। कितना दया का भाव बाप के मन में भरा हुआ है। अरे बेटा उसको मरने के लिए छोड़ने जा रहा है लेकिन फिर भी बाप कह रहा है कि बेटा सिर नीचे कर लेना नहीं तो चोट लग जाएगी। बेटा बड़ा हैरान हुआ। बेटे ने पूछा, पिताजी आपको कैसे मालूम है कि ये गुफा छोटी और मेरा सिर इसमें लग जाएगा? अरे बेटे क्या बताऊं, जब मैं तेरे दादा को छोड़ने आया था ना तो मेरा सिर भी तो इसमें हो जाता, इसलिए जैसा जैसा जो करता है वैसा वैसा उसको भी भोगना ही पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, जैसा कर्म जो करेगा वैसा फल उसको अवश्य भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हमारा गाय तो साक्षात मां। 33 करोड़ देवता गाय में समाये रहते हैं। गाय का जो पिछला हिस्सा होता है बड़ा पवित्र है लेकिन मुंह गाय का बड़ा अशुद्ध है। बल्कि शास्त्र भी इतना तक कहता है कि गाय जिस पात्र में खाती है, जिस बर्तन में गाय खाती है, यदि उस पात्र को शुद्ध करना हो, पवित्र करना हो तो पात्र धोने से कभी शुद्ध नहीं होता है, उसको आग में जलाकर शुद्ध करना पड़ता है, तब कहीं जाकर वो शुद्ध होता है। गाय का मुंह बड़ा अपवित्र है, बड़ा अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि शाप मिला है ना गाय को।
देखो कहते जिस समय ब्रह्मा विष्णु का आपस में विवाद चल रहा था, ब्रह्मा कह रहा था मैं बड़ा हूँ, विष्णु कह रहा था नहीं मैं बड़ा हूँ। दोनों शंकर के पास गए कि महाराज आप ये निर्णय करो कि हम दोनों में कौन सा बड़ा देवता है। शंकर भगवान ने सोचा यदि ब्रह्मा को बड़ा बोलूंगा तो विष्णु भगवान नाराज हो जाएंगे, विष्णु को बड़ा बोलूंगा तो ब्रह्मा जी नाराज हो जाएंगे। शंकर ने क्या किया, कहते उन्होंने अपना एक स्तंभ 14 लोकों में स्थापित कर दिया और अपना रूप 14 लोकों में स्तंभ के रूप में स्थापित करके कहा कि हे ब्रह्मा विष्णु, जो इस स्तंभ का आदि और अंत देख कर आएगा वो दूसरे से बड़ा देवता बन जाएगा। कहते विष्णु भगवान तो गरुड़ पर बैठकर पाताल लोक गए, कुछ पता नहीं लगा, वो तो निराश वापिस आ गए। ब्रह्मा जी हंस पे बैठ कर गए, जब ऊपर गए उस स्तंभ के ऊपर हमारे केतकी का फूल गिरा पड़ा हुआ था। जैसे केतकी का फूल ब्रह्मा के पांव के पास आया तो कहते ब्रह्मा को ऐसा वरदान है, ऐसी शक्ति प्रदान है कि ब्रह्मा जिस भी निर्जीव वस्तु को हाथ लगाता है उसमें बोलने की शक्ति आ जाती है। ब्रह्मा ने केतकी के फूल को हाथ लगाकर पूछा, रे केतकी बता तो सही है स्तंभ 14 लोकों में क्या है, किसका स्वरूप है। केतकी ने कहा ब्रह्मा जी, जब आप और विष्णु भगवान आपस में विवाद कर रहे थे ना, झगड़ा कर रहे थे ना, तो शंकर ने अपना यह स्वरूप 14 लोकों में स्थापित किया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है केतकी, तूने मुझे बता दी। केतकी ऐसा करना, मेरे साथ चलना और शंकर के सामने झूठी बात बता देना कि ब्रह्मा ने तो इसका अंतरादि देख लिया है। मैंने कहा महाराज मैंने बताया, आपने क्या देखा है। चल कोई बात नहीं, मेरे लिए झूठ बोल दे ताकि विष्णु को मैं अपने से छोटा तो बनाऊं। केतकी ने कहा चलो ब्रह्मा जी मैं तो झूठ बोल दूंगा, लेकिन साक्षी 2 होते ना, गवाह 2 होते हैं ना, दूसरे गवाह को भी तो ढूंढो। जैसे ही ब्रह्मा ने नजर घुमाई, क्या देखा, सामने से कामधेनु गाय आ रही है। कहते ब्रह्मा ने कामधेनु को भी बहका दिया और कामधेनु को बहका कर कहा, कामधेनु वैसे भी तू पूजनीय है और यदि तू झूठी बात बोल देगी तो मैं तुझे और भी ज्यादा पूजनीय बना दूंगा। चल मेरे साथ चल और ब्रह्मा और शंकर और विष्णु के सामने बोल देना कि ब्रह्मा ने इसका आदि अंत देख लिया है। अब देखो दोनों झूठे गवाहों को साथ लेकर जब ब्रह्मा जी आए, पहले ब्रह्मा जी पंचमुखी थे, 5 मुख वाले थे ब्रह्मा जी, अब तो 4 मुख के हैं ना, पहले 5 मुख होते थे ब्रह्मा के। कहते जब ब्रह्मा उन दोनों को साथ लेकर वहां पर आए और विष्णु भगवान भी जब पहुंचे तो शंकर भगवान ने विष्णु से कहा, प्रभु आप गए थे, लगा कुछ आदि अंत का पता। अरे प्रभु जो अनंत है, जो अनादि, उसके आदि अंत का क्या पता लगेगा, मुझे तो कुछ नहीं लगा पता। सारी सच बात बता दी विष्णु भगवान ने। फिर कहा ब्रह्मा तुझे लगा, हमारा मुझे तो सब कुछ पता लग गया, और आपको विश्वास नहीं तो 2 गवाह साथ रहे उनसे पूछ लो। शंकर ने कहा केतकी क्या ब्रह्मा जी सच बोल रहे। मैं कहा हमारा सच बोल रहे। अच्छा कामधेनु सच बोल रहे ब्रह्मा, हमारा बिल्कुल सच बोल रहे, झूठे बोल ही नहीं सकते। दोनों ने झूठी गवाही शंकर के सामने दी। क्रोध आ गया भोले बाबा को। क्रोध में शंकर भगवान ने जैसी हुंकार भरी, हुंकार भरते ही भैरव प्रकट हो गया। प्रकट होकर भैरव ने कहा प्रभु क्या बात है, क्यों मुझे याद किया। भगवान शंकर ने कहा देखो भैरव, आज संसार के सृष्टिकर्ता ने सृष्टि के साथ साथ झूठ को भी प्रकट कर दिया है, इसलिए मैं झूठ की सजा हमेशा सभी को देता हूँ। अरे ब्रह्मा कम से कम ये तो बता, तूने कौन से मुंह से झूठ बोला है। अरे देख ब्रह्मा, जो पदवी को पाने के लिए झूठ बोल सकता है, जो पदवी लेने के लिए झूठ का सहारा ले सकता है, वो समाज का मार्गदर्शन क्या करेगा। इसलिए कम से कम ये तो बता, तूने कौन से मुंह से झूठ बोला है। प्रभु मेरा जो दक्षिण दिशा की तरफ पहला सिर लगा उससे मैंने झूठ बोला है। भैरव आगे बढ़ो, ब्रह्मा का सिर काट दो। जैसी भैरव ने ब्रह्मा का दक्षिण दिशा वाला सिर काटा, कहते कटकर वो सिर जब मारा पृथ्वी पर गिरा, पृथ्वी पर गिरकर वो सिर बड़ी जोर जोर से तड़पने लगा। तो विष्णु भगवान बड़े दयालु है, किसी को तड़पते हुए नहीं देख पाते हैं। विष्णु भगवान ने कहा भोले बाबा ये ब्रह्मा हमारा ही साथी है, अच्छा है चाहे बुरा लेकिन है तो हमारा ही है ना, मैं इसके सिर को तड़पते हुए नहीं देख पा रहा हूँ। प्रभु ऐसा करो, आप ब्रह्मा के सिर को उठाओ और उठाकर अपने गले में धारण। जैसे शंकर ने ब्रह्मा का सिर
गले में धारण किया और गले में भी जब बड़ी जोर जोर से वो सिर तड़फने लगा तो शंकर भगवान ने कहा, देखो ब्रह्मा, मेरे हाथ में यदि कभी कोई पशु या पक्षी भी आ जाता है वो भी तड़पने से बंद हो जाता है, और तुम्हारे झूठ को देखो कि गले में आने पर भी तुम्हारा सिर तड़पने से बंद नहीं हो रहा है। जाओ ब्रह्मा, आज मैं तुम्हें एक शाप देता हूँ कि सारे संसार में तुम्हारा एक ही जगह अकेला मंदिर बनेगा, बाकी दूसरा मंदिर तुम्हारा संसार में कभी नहीं बनेगा। तो आपने देखा होगा ब्रह्मा का केवल पुष्कर राज में एक अकेला मंदिर बना हुआ है, बाकी दूसरा कोई मंदिर नहीं है। फिर विष्णु से कहा, रे विष्णु देख, तुमने पदवी को पाने के लिए झूठ का सहारा नहीं लिया है, तुमने सत्य का पालन किया है, सत्य के रास्ते पर तुम चले हो विष्णु। चलो विष्णु, आज से मैं तुम्हारा नाम सत्य नारायण रख देता हूँ। बोलो सत्य नारायण भगवान की। विष्णु, तुम्हारे मंदिर संसार में बनेंगे, तुम ही बार बार अवतार लेकर इस संसार में जाना पड़ेगा, क्योंकि तुमने सत्य का साथ दिया है, तभी तो उनका नाम सच्चिदानंद पड़ा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। फिर भगवान शंकर ने केतकी के फूल को शाप दिया, अरे केतकी देखो केतकी, तुम मुझे सबसे प्यारे फूल लगा करते थे और हमेशा तुम ही मेरी पूजा में भी आते थे, लेकिन आज जो तूने ब्रह्मा के बहकावे में आकर झूठ बोला है ना, जा केतकी, आज मैं तुझे शाप देता हूँ कि आज के बाद तू मेरी पूजा में कभी नहीं आया करेगा। यदि कोई मनुष्य तुझ केतकी के फूल को या केवड़े के तेल को लगाकर यदि कोई मनुष्य मेरी पूजा किया करेगा तो मैं उसकी पूजा को कभी ग्रहण नहीं करूँगा। जब केवड़े का जो तेल होता है वो भी शंकर पर नहीं चढ़ता है। फिर कामधेनु से कहा, कामधेनु तो सारे संसार की माँ है, सारे संसार के लोग तेरा ही दूध पीते हैं, लेकिन देख तूने भी आज झूठ बोला है। जा कामधेनु, आज मैं तुझे भी शाप देता हूँ कि आज के बाद तेरे भी संसार में दो प्रकार के रूप बन जाएंगे। एक रूप तो तेरा बिष्टा खाने वाला बनेगा और दूसरा रूप तेरा गोरोचन वाला बनेगा। तो आपने देखा होगा कई गाय बिष्टा आदि खाती, गंदगी आदि खाती, और गोरोचन की क्या पहचान होती है? वो गाय में भी होता है और बैल में भी होता है। तो कहते हैं जो गोरोचन वाला पशु होता है उसे जब कभी भी गौशाला से बाहर निकाला जाता है तो गोरोचन वाला पशु कभी भी दरवाजे की देहली के ऊपर अपने पांव को नहीं रखता है, या तो दरवाजे की देहली से आगे अपने पांव को रखता है या दरवाजे की देहली से पीछे अपने पांव को रखता है। और जो गोरोचन वाला पशु होता है वो ना किसी दूसरे पशु का कुछ जूठा पीता है और ना जूठा किसी का वो कभी खाता है। यदि ऐसा पशु हमारा किसी के घर में हो तो वो कामधेनु का अंश होता है। और सच्चिदानंद भगवान की। तो गाय का मुंह बड़ा अशुद्ध है, लेकिन पीछे का जो हिस्सा है वो बड़ा पवित्र है, अमृत रहता है उसके पिछले हिस्से में। इसलिए पंचगव्य अवश्य हमारा सभी को प्रतिदिन बनाना चाहिए। जिनके घर में गाय है, कहते पंचगव्य का छिड़काव घर में जो करता है उस घर पर कभी बुरी दृष्टि नहीं आती है। उसको पीना भी अवश्य चाहिए, सेवन भी उसका अवश्य करना चाहिए। पंचगव्य आप तो जानते हैं, क्योंकि सब के पास गाय है। 5 चीज़ों से पंचगव्य बनता है और वो 5 चीज़ें गाय की होनी चाहिए। कौन कौन सी है 5 चीज़ें? गोमूत्र, गोबर, दूध, दही और घी। कई जगह गंगा जल भी मिलाते, लेकिन गंगा जल नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि जब पंचगव्य बोला है तो 5 चीज़ें ही होनी चाहिए और 5 गाय की चीज़ें होनी चाहिए। अब पंचगव्य भी बना दिया तब तो खटगव्य नहीं बन गए, 6 गव्य नहीं बन गए वो। इसलिए 5 चीज़ें ही मिलनी चाहिए। जो गाय की 5 चीज़ें हैं उसी को हमारा पंचगव्य कहा जाता है। तो कहते हैं जो प्रतिदिन पंचगव्य को बनाकर सेवन करता है या घर में छिड़काव करता है उस परिवार पर कभी भी बुरी नजर नहीं आया करती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब उधर नारद जी इंद्र को पकड़ कर कहना कि राजा इंद्र, हमारे देश में 4 हत्याएं हमेशा नरक को देने वाली होती है। गो हत्या, बाल हत्या, स्त्री हत्या और ब्रह्म हत्या।
ले यदि तूने क्याधु को मारा तो 2 हत्या तुझे लग जाएगी। एक तो स्त्री हत्या का पाप तुझे भोगना पड़ेगा और दूसरे बाल हत्या का पाप तुझे भोगना पड़ेगा, क्योंकि इसके गर्भ में बच्चा भी पल रहा है। इसलिए मेरी बात सुनना चाहता है इंद्र, क्याधु को छोड़ दे। अब जैसे मारा वहां से इंद्र क्याधु को छोड़कर चले गए तो बेचारी क्याधु बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर कहने लगी, हे नारद जी, आज आपने मेरे जीवन की रक्षा करी है। हे नारद, थोड़ी कृपा और मेरे ऊपर ऐसी कर दो कि आप मुझे अपने साथ अपने आश्रम में ही ले चलो, क्योंकि नारद जी आप जानते हो ना कि आजकल मेरे पति तो ब्रह्मा की तपस्या करने को गए हुए हैं और मैं आजकल अपने राजमहल में अकेली रहा करती हूँ। कहीं ऐसा न हो नारद कि इंद्र फिर मुझे अकेला देखकर कहीं जान से ना मार डाले, इसलिए जब तक मेरे पति वापस नहीं आते नारद जी, तब तक मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। जैसी क्याधु नारद जी के साथ चली गई तो एक दिन जब क्याधु को पति की याद आने लगी तो कहते क्याधु की आंखों से आंसू निकले। जब रोने लगी तो नारद जी सामने आकर कहने लगे, क्याधु, रोने से किसी के दुख दूर थोड़ा होते। क्याधु, मैं तुझे भगवान से मिलने का एक मंत्र बताऊं, यदि तू उस मंत्र को रटती रहोगी, उठते बैठते सोते जागते, तो भगवान तेरे सारे दुखों को अवश्य दूर कर दे। तो जो मंत्र नारद जी ने महाराज सुनीति को दिया था, जो ध्रुव को दिया था, वही नमो भगवते वासुदेवाय उन्होंने क्याधु को भी दे दिया। अब क्याधु जब इस मंत्र का जाप करने लगी तो देखो इस मंत्र का प्रभाव जो उसके घर में बच्चा पल रहा था उस बच्चे के ऊपर चला गया था। तो प्रहलाद ने कहा, शंडरबक, ये जो मैंने भगवान का नाम सीखा है ना, ये भगवान का नाम मैंने अपने माँ के गर्भ में सीख लिया है। जब मेरे पिता तपस्या करके वापस आए तो मेरी माँ ने सोचा कि अरे अरे, अब मैंने भगवान से क्या लेना है, मेरा तो पति वापस आ गया है। तो शंडरबक, मेरी माँ ने तो भगवान का नाम लेना छोड़ दिया, लेकिन मैंने अभी तक भगवान का नाम नहीं छोड़ा है। तो बच्चे जो होते हैं माँ के गर्भ से होते हैं। देखो अभिमन्यु ने भी तो चक्रव्यूह के 6 दरवाजे तोड़ने सीखे थे, कहाँ? माँ के पेट के अंदर ही तो सीखे। तो पहले अभिमन्यु जैसे बच्चे क्यों पैदा होते थे, ध्रुव जैसे बच्चे पहले क्यों पैदा होते थे, प्रहलाद जैसे बच्चे हमारा पहले क्यों पैदा होते थे? क्योंकि पहले की जो गर्भवती माताएं होती थी, गर्भ के समय में हमेशा भगवान की पूजा करती, धार्मिक किताबों को अवश्य पढ़ा करती थी, भगवान की कथाओं को अवश्य सुना करती थी, तभी तो उनके गर्भ से धार्मिक विचार के बच्चे पैदा होते। आज का विज्ञान भी तो कहता है कि माँ के गर्भ के अंदर ही हमारा बच्चे में आधे संस्कार चले जाते हैं। गर्भ के समय में जो जो काम माँ किया करती है वो सारे संस्कार माँ के बच्चे के ऊपर चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं गर्भ के समय में सभी को भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए, अच्छी किताबों को अवश्य पढ़ना चाहिए, भगवान की कथाओं को अवश्य सुनना चाहिए, ताकि हमारे घर में भी ध्रुव जैसे बच्चे पैदा हो सके, अभिमन्यु जैसे बच्चे हमारे घर में पैदा हो सके, प्रहलाद जैसे बच्चे हमारे घर में पैदा हो सके। इसलिए शंडरबक, ये मैंने भगवान का नाम अपने माँ के गर्भ के अंदर सीखा है। जैसे शंडरबक ने सुना, जाकर महाराज शुक्राचार्य को सारी बात बता दी गई। शुक्राचार्य ने प्रहलाद को उठाया और प्रहलाद को उठाकर वहां से हिरण्यकश्यप के पास ले गया और कहने लगा, अरे हिरण्यकश्यप, तेरे बच्चे पर संगति का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अच्छा, कोई बात नहीं, इसको बंदी गृह में बंद करो, कैद खाने में बंद करो। हमारा प्रहलाद को बंदी गृह में बंद किया गया और खाने को बेचारे को एक जौ की रोटी दी गई। जौ की रोटी खाते हुए जब उसे काफी समय व्यतीत हुआ तो कहते एक दिन हिरण्यकश्यप ने दूध के गिलास में जहर मिलाया और दूध के गिलास में जहर मिलाकर अपने सिपाहियों से कहा कि हे सिपाहियों, ऐसा करो कि तुम ये जहर भरा दूध यहाँ से ले जाओ कैद खाने में और वहां पर जाकर मेरे बेटे प्रहलाद से कहना कि ये दूध उसकी माँ क्याधु ने
उसे पीने के लिए भेज रखा है। क्योंकि आज जब मेरा बेटा जहर भरा दूध पिएगा तो जहर के पीने से आज मेरे बच्चे की मृत्यु अवश्य हो जाएगी। जैसे महाराज वहां से उसी भाई कैद खाने में गए, जाकर कहने के बेटा प्रहलाद, अरे देख बेटा, तेरा पिता तुझे कितना दुख देता रहता है, हमेशा बेटे तुझे खाने को जौ की रोटी भेजा करता है, लेकिन बेटे आज तेरी माँ क्यादू ने तुझे पीने के लिए दूध भेज रखा है, ले बेटा दूध पी ले। प्रहलाद ने एकदम से जहर भरा दूध का गिलास अपने हाथों में लिया और जिस प्रकार महाराज वो जौ की रोटी का भोग अपने भगवान को लगाता था, उसी प्रकार दूध का भोग लगाकर बड़े प्रेम से कहने लगा कि तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पित ध्यान सुनको भूता प्रसीदा परमेश्वरा। हे प्रभु, संसार में जो कुछ भी बना है आपकी कृपा में दृष्टि से ही तो बना है। देखो प्रभु, आज तक तो मैं हमेशा आपको जौ की रोटी का ही भोग लगाता रहा। क्यों? क्योंकि मेरे पिता ने मुझे खाने को केवल जौ की रोटी ही तो दे रखी थी, लेकिन ना जाने प्रभु आज मेरी माँ को मेरे ऊपर इतनी बड़ी दया कैसे आ गई कि आज मेरी माँ ने मुझे पीने के लिए दूध भेज दिया। इसलिए प्रभु ऐसा करें कि पहले आप इस दूध का भोग लगाए, उसके बाद मैं इसको ग्रहण करूंगा। इसलिए कहते जब भी कुछ खाओ तो खाने से पहले भगवान को अर्पण अवश्य करो, लेकिन भाव से, अभिमान से नहीं, दिखावे से नहीं, भाव से, क्योंकि भगवान तो भाव का भूखा है। कहते जब भोजन बनता है और भोजन बनने के बाद जब भगवान के पास थाल सजाया जाता है और भगवान की कृपा में दृष्टि जब उस भोजन पर पड़ती है तो वही भोजन प्रसाद बन जाता है। लेकिन भाव सबसे बड़ा होना चाहिए। देखो जब आप शाम को भोजन करके आप अपने घर की तरफ जाओगे और घर जाते समय यदि मन में भगवान की प्रति भाव बना हुआ है, भगवान के नाम का जाप हो रहा है या भगवान की कोई चर्चा हो रही है घर जाते जाते, तो कहते आपकी घर की यात्रा ही तीर्थ यात्रा बन जाती है। वैसे घर में जो भगवान बैठे हैं, घर में यदि भगवान का आप श्रद्धा भाव से पूजन कर रहे हैं, भाव से पूजन कर रहे हैं, तो फिर घर में ही मंदिर बन गया, फिर मंदिरों में भटकने की क्या जरूरत, क्योंकि भाव ही तो सबसे बड़ा है। और यदि भाव नहीं है तो चाहे बड़े बड़े तीर्थों पर चले जाओ, वहां पर जाने का कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि यादृशी भावना यस्य सिद्धि भक्ति था मंत्रे तीर्थे तथा द्विजे देवज्ञे वेखजे गुरु यादृशी भावना यस्य सिद्धि भक्ति तादृशी। कहते मंत्र में जैसी भावना है आपकी, जैसी श्रद्धा है, वैसी मंत्र जाप का फल मिलता है। जरूरी नहीं कि महामृत्युंजय की माला का ही जाप कर लो। यदि ओम नमः शिवाय भी जप रहे हैं लेकिन भाव यदि अच्छा है तो ओम नमः शिवाय का भी उतना ही फल मिलेगा जितना महामृत्युंजय का मिल रहा है। नहीं तो यदि भाव नहीं है तो बड़े से बड़े महामृत्युंजय भी कर लो, कोई लाभ उसका नहीं मिलेगा, क्योंकि भाव ही नहीं है जब, तो लाभ कहां से मिलेगा। वैसे तीर्थ में जाओगे, गंगा को यदि साधारण पानी समझोगे तो साधारण पानी है, और यदि गंगा को माँ का स्वरूप मानोगे कि ये गंगा हमारी माँ है, इसमें जो भी स्नान करता है सारे पाप उसके दूर हो जाते हैं, तो फिर माँ बनती है। नहीं तो साधारण पानी का पानी तो है। तो जैसा भाव है जिसका वैसा फल उसको मिला करता है। अब जैसे ही प्रहलाद ने बड़े प्रेम भाव से झैर भरे दूध का भोग भगवान को लगाया और भोग लगाने के बाद जैसे उस बच्चे ने वो झैर भरा दूध पिया, वैसे ही आप जानते हैं कि आग तो आग होती है, जानबूझकर स्पर्श करो तब भी जलाती है, अनजाने में स्पर्श करो तब भी जलाती है, क्योंकि उसका स्वभाव ही जलाने का है। जैसे उस बच्चे ने झैर भरा दूध पिया, कहते थोड़ी देर के बाद प्रहलाद को एक चक्कर आया और प्रहलाद एकदम से पृथ्वी पर गिर गया। जितने सिपाही थे प्रसन्न हुए, कहने लगे चलो अच्छा हो गया, मर गया। नहीं तो उसका पिता भी परेशान करता रहता है, कहता इधर ले चलो उधर ले चलो, आज तक तो मार नहीं पाया, चलो अच्छा हो गया, आज खुद ही मर गया ये बच्चा,
अभी आपस में बातें कर ही रहे थे कि उतने में उन्होंने क्या देखा कि उतने में वो प्रहलाद एकदम से खड़े होकर ये कहने लगा कि कहाँ गया मेरा जहर उतारने वाला, कहाँ गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सभी ने सोचा रे यहाँ कोई आया भी नहीं, किसने उतार दिया इसका जहर। हैरान हुए, भागे भागे हिरण्यकश्यप के पास गए। कहने लगे हिरण्यकश्यप, पहले तो तुम्हारा बेटा जहर भरा दूध पीने से पृथ्वी पर गिर गया था, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो खड़े होकर ये कहने लगा कि कहाँ गया मेरा जहर उतारने वाला, कहाँ गया। अच्छा, इसका मतलब कोई गुप्त रूप में मेरे बच्चे को बचाने आता है। अब जब हमारा ऐसी शंका मन में भर गई, हिरण्यकश्यप ने क्या किया, कहते उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया और होलिका को बुलाकर कहा कि देखो बहन होलिका, आज मेरा बेटा मेरा दुश्मन बन गया है। मैं अपने बेटे को मारने के जितने उपाय करता हूँ बहन, वो सारे उपाय मेरे निष्फल कर देता है। इसलिए होलिका, अब मैंने मन में ऐसा विचार किया है कि मैं सभा के बीच में एक चंदन की चिता को तैयार करूँगा और उसमें आग लगवाऊंगा। बहन, तूने शंकर भगवान से वरदान में एक ऐसी चादर ले रखी है कि जिस चादर के ओढ़ने से तुझे आग कभी नहीं लगती। तो जब तू चादर को ओढ़कर चिता पर बैठेगी तो मैं तेरी गोद में अपने बेटे प्रहलाद को बिठा दूंगा। तो बहन, जब मेरा बेटा प्रहलाद चिता में जलने लगेगा तो तू उसे जलने देना, और यदि कोई बचाने वाला दिखाई देगा तो बहन जल्दी बताना, ताकि हम उस बचाने वाले को भी तलवार से काटकर इसी चिता में जला सके। ठीक है भैया, चिता बना। चिता बनाई, आग लगाई, बैठ गई होलिका चिता पर, चद्दर को ओढ़कर भागा भागा हिरण्यकश्यप कैद खाने में गया। प्रहलाद को बाजू से पकड़ा, सारे महल से घसीटता हुआ अपने बच्चे को लाया और लाकर उसने होलिका की गोद में बिठा दिया। होलिका ने जब जोर से प्रहलाद को गोद में पकड़ लिया और प्रहलाद ने जब देखा कि मेरी बुआ मुझे छोड़ेगी नहीं, और जैसे चिता की आग सामने आने लगी, वैसे प्रहलाद ने क्या किया, कहते बेचारे ने एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली और अपने ही मन में भगवान को पुकार करते हुए कहने लगा कि हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हो। देखो प्रभु, मैं कितना दीन हूँ, हीन हूँ, पूजा मुझे करनी नहीं आती प्रभु आपकी, तपस्या कभी मैं कर नहीं पाऊंगा आपकी। अरे प्रभु, मैं तो ऐसा लालची बच्चा हूँ कि मैं तो हमेशा दुख के आने पर ही आपको याद किया करता हूँ। लेकिन देखो प्रभु, मैं मरने से कभी डरता नहीं हूँ, लेकिन महाराज मैं तब तक मरना नहीं चाहता हूँ जब तक मैं आपका वो असली स्वरूप ना देख लूं जो जहर उतारते हुए आपने मुझे दिखा रखा था। जैसी बड़े प्रेम से उसने भगवान से पुकार करी, तो आप जानते भगवान के कानों तक आवाज पहुंचानी कठिन, लेकिन यदि किसी सच्चे भगत की आवाज भगवान के कानों में पहुंच जाए तो भगवान तो स्वयं ही बेचैन हो जाते हैं। जैसे प्रहलाद की करुण आवाज भगवान के कानों में आई, क्रोध आ गया आज विष्णु भगवान को। क्रोध में भरकर भगवान अपने महल से बाहर निकल आए और कैलाश पर्वत की तरफ अपना मुख घुमाकर शंकर भगवान को आवाज लगाने लगे। शंकर भगवान, हाँ प्रभु क्या हुआ? अरे शंकर, क्या आपने अपनी भक्तानी को इसलिए चद्दर भेंट कर रखी है कि आपकी भक्तानी होलिका मेरे निरपराध भगत को मार दे? बोले शंकर, यदि आज मेरा भक्त प्रहलाद आपकी भक्तानी होलिका की गोद में मर गया तो हमारा मेरी और आपकी दुश्मनी हो जाएगी और मैं अभी आपके साथ युद्ध करने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंच जाऊंगा। शंकर भगवान ने कहा, प्रभु कैसी बात करते हो? आप जानते नहीं कि जो आपका भक्त है मेरा भी तो भक्त है। ठीक है विष्णु, यदि आज मेरी भक्तानी ऐसा कुकर्म करने जा रही है तो आप चिंता क्यों करते हो? आप देखते रहो कि मैं आपके भक्त की रक्षा कैसे करता हूँ। सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित, देखो परीक्षित, 49 प्रकार की हवाएं हुआ करती है। देखो हवा भी कोई एक प्रकार की नहीं है, 49 प्रकार की। दीति के गर्भ से 49 मर्दगण प्रकट हुए थे, क्योंकि कश्यप ऋषि ब्राह्मण हैं, उनकी 2 पत्नियां हैं, एक का नाम दीति है, दूसरी का नाम अदिति है। अदिति देवताओं की माता है और दीति राक्षसों की माता है।
कहते एक दिन जल्दी जल्दी में उसने अपने पाँव नहीं धोए, सोने चली गई। इंद्र को मिल गया समय, देख लिया कि आज मेरी माँ शुद्धि में सोई है। इंद्र ने क्या किया, उसने अपना छोटा सा रूप धारण किया, हाथ में वज्र उठाया और अपनी सौतेली माँ के गर्भ के अंदर चले गए। अंदर जब गए क्या देखा कि बच्चा पल रहा है। इंद्र ने वज्र उठाया, वज्र उठाकर उस बच्चे के 7 टुकड़े कर दिए। लेकिन इतना बलवान वो बच्चा था दीदी के गर्भ में कि जब इंद्र ने 7 टुकड़े उस गर्भ के किए तो 7 टुकड़े अलग अलग होकर रोने लगे, चिल्लाने लगे। जब जोर जोर से 7 टुकड़े रोने लगे, इंद्र घबरा गया, अरे इनकी तो मौत नहीं हुई, ये तो बड़ा चिल्ला रहे हैं। तो इंद्र कहने लगा, अरे मारुत मारुत, अरे मत रो मत रो। लेकिन जब 7 टुकड़े फिर भी रोने से बंद नहीं हुए तो इंद्र को क्रोध आया। उसने फिर वज्र उठाया और 7 टुकड़ों को जब 7 टुकड़े और किए तो कहते 49 मरुत गण दीति के गर्भ से पैदा हो गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो हवा कोई एक नहीं, 49 प्रकार की हवा है। कहते शंकर भगवान ने 49 प्रकार की हवाओं को अपने कैलाश पर्वत पर बुलाया और कहा, हे हवाओं मेरे लिए काम करो। देखो आज मेरी भक्तानी अपने हाथों से कुकर्म करने जा रही है, पाप कर्म करने जा रही है। ऐसा करो कि तुम 49 प्रकार की हवाएं जल्दी से बहती हुई अभी मुल्तान में चली जाओ और मुल्तान में जाकर जो चद्दर होलिका ने ओढ़ रखी है उस चद्दर को होलिका के ऊपर से हटाकर प्रहलाद के ऊपर रख दो। जैसी भगवान ने आज्ञा दी 49 प्रकार की हवाएं वहां से गई और जाकर जैसी उन्होंने होलिका के ऊपर से चद्दर को हटाकर महाराज प्रहलाद के ऊपर रखी, कहते वैसी होलिका जलकर मर गई और प्रहलाद बच गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए कहते जाके राखो साइया मार सके ना, जिसको 1000 हाथ वाला बचाना चाहता है ना, उसको 2 हाथ वाला कभी नहीं मार सकता है। तो उस दिन से हमारे देश में भी होली जलाने की रस्म पैदा हो गई। और देखो जो होली से पहले 8 दिन होते हैं जिनको होलाष्टक कहा जाता है, कहते उन 8 दिनों में प्रहलाद को नाना प्रकार के दुख दिए गए थे। तो भगवान ने कहा कि देखो इन 8 दिनों में मेरे भक्त को नाना प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ा है, इसलिए चलो इन 8 दिनों को मैं आज से होलाष्टक के रूप में बदल देता हूँ। इन 8 दिनों में कोई भी मनुष्य अपने घर में कोई भी शुभ कर्म नहीं कर पाएगा। और जब होलिका जलकर भस्म हो गई और हिरण्यकश्यप ने जब देखा कि मेरा बेटा तो यहाँ चिता में भी बच गया है, कहते उसने अपनी सभा में लोहे के खंभे को लाल गरम करवाया। गरम करवा कर जो सभा में बैठे थे सबसे पूछा, अरे बताओ तो सही ये खंभा गर्म है या ठंडा है? सभी ने कहा महाराज देखो देखो कितना गर्म है, कितना लाल हुआ है। अच्छा प्रहलाद तू बता ये खंभा ठंडा या गर्म है? कहते प्रहलाद को उस खंभे के ऊपर चींटियां चलती हुई नजर आ रही थी। उस बेचारे छोटे से बच्चे ने सोचा, अरे यदि खंभा गर्म होता तो क्या ये चींटियां ना जलकर मर जाती? उन्होंने कहा पिताजी मुझे तो खंभा बड़ा ठंडा दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा अरे बेटे तू कैसी उल्टी बुद्धि का मेरे घर में पैदा हुआ है। सभा में बैठे हुए सब लोग कह रहे खंभा बड़ा गर्म है और तू अकेला ही कह रहा है खंभा बड़ा ठंडा है। उन्होंने कहा पिताजी यदि मेरी और आपकी उल्टी बुद्धि ना होती तो हमारी लड़ाई किस बात की होती? इसलिए पिताजी जिस घर में बाप और बेटे की अलग अलग बुद्धि हुआ करती है उस घर में हमेशा ऐसी लड़ाई झगड़े होते। अच्छा बेटे तो ठीक है बेटा, यदि तुझे खंभा ठंडा दिखाई दे रहा है तो बेटे जरा कम से कम इस खंभे के साथ आलिंगन तो कर, तब मालूम पड़ेगा ठंडा या गर्म है। जैसी वो छोटा सा बच्चा भागा भागा खंबे के पास आया और मारा खंबे के पास आकर जैसी वो खंबे के साथ आलिंगन करने लगा तो देखो हमारे भगवान ने क्या किया। कहते भगवान ने हिरण्यकश्यप को बहकाने के लिए प्रहलाद की पीठ से धुआं निकाल दिया। जैसे हिरण्यकश्यप को धुआं धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया तो बड़े जोर जोर से हंसते हुए पूछने लगा, बेटा प्रहलाद अब बताओ ठंडा लग रहा है या गर्म लग रहा है? मैंने कहा पिताजी बड़ा ठंडा लग रहा है। अच्छा बेटे तब ये धुआं कहाँ से निकल रहा है तेरी पेट से? पीछे हटकर प्रहलाद ने कहा पिताजी जब किसी की भी मृत्यु समीप आती है महाराज तो उसकी आंखों के सामने हमेशा धुआं ही धुआं आता है। अच्छा बता तो तेरा भगवान कहाँ रहता है? पिताजी मेरा भगवान मेरे अंदर है, मेरा भगवान आपके अंदर है, मेरा भगवान पेड़ों के अंदर है, मेरा भगवान पत्थरों के अंदर है और मेरा भगवान इस लोहे के खंभे के अंदर है। अच्छा बेटा
यदि तुझे इतना विश्वास है कि तेरा भगवान इस लोहे के खंभे के अंदर भी बैठा हुआ है, तो बेटे अभी जब मैं तुझे मारने आऊंगा फिर देखता हूँ तेरा भगवान तुझे मेरे हाथों से कैसे बचाता है। कहते प्रहलाद खंभे के पास लेट गया। हिरण्यकश्यप ने अपने हाथ में तलवार उठाई और तलवार उठाकर मारा, भागा भागा गया और जाकर जैसी उसने मुट्ठी की चोट उस खंबे में लगाई, कहते वैसे वो खंबा फटा और उस खंबे में से एक बड़ा ही दिव्य रूप निकलकर बाहर आया, जिसका सिर तो शेर की तरह था और नीचे के प्राण जिसके मनुष्य की तरह थे। उस भगवान का नाम नरसिंह रूपी भगवान है। लो नरसिंह रूपी भगवान की। बड़ा भयानक रूप जब उसने भगवान का देखा, घबरा गया, घबरा कर मारा, उसके हाथ से तलवार छूट गई, भागने लगा। लेकिन कहते हमारे नरसिंह भगवान आगे बढ़े और जिस प्रकार एक बिल्ली चूहे के साथ खेला करती है, उसी प्रकार हमारे भगवान हिरण्यकश्यप के साथ खेलने लगे। जब देखा कि अब इसका अंत समय आ गया है, भगवान ने उसको एकदम से पकड़ लिया, सारे महल से घसीटते हुए भगवान उसको ले गए, दरवाजे की धेली पर उसको पहुंचा दिया और दरवाजे की धेली पर ले जाकर हिरण्यकश्यप को अपनी टांग के ऊपर लेटा दिया। और फिर टांग पर लेटाने के बाद पूछा, हिरण्यकश्यप ये तो बता कि इस समय तू घर के अंदर या घर के बाहर है? तो आप जानते हैं कि हमारा जो दरवाजे की धेली होती है, दरवाजे की धेली ना घर के अंदर होती है और ना घर के बाहर होती है। कह रहा वो हम लोगों ने धेलियां बनानी छोड़ दी। पहले सबके धेलियां होती थी। पहले घर के दरवाजे भी छोटे होते थे और मंदिरों के दरवाजे भी पहले छोटे होते थे। क्यों? क्योंकि शास्त्र में कहता, पहले के नियम भी यही कहते थे कि घर में भी झुक कर जाना चाहिए और मंदिरों में भी झुक कर जाना चाहिए। लेकिन आज की शिक्षा क्या कहती है? आज की शिक्षा कहती है भाई झुकना नहीं किसी के आगे, क्योंकि झुकोगे तो झुकाते चले जाओगे, सीधे खड़े रहना, खुश्क डंडे की तरह खड़े रहना। लेकिन जो झुकता है उस पर भगवान की कृपा होती है और जो झुकता नहीं है उस पर भगवान की कृपा ही नहीं होती है। पहले के लोग डेली की पूजा करते थे। आज भी मंडी की तरफ जाओ, वहाँ पर आज भी सुबह माताएं सबसे पहले स्नान करके धेली की पूजा करती है, उसके बाद और काम किया करती है। इसलिए दरवाजे की धेली पर कभी बैठना नहीं चाहिए, दरवाजे की धेली पर कभी खड़े नहीं होना चाहिए। यदि कोई सामान लेने आया है, दरवाजे के बाहर खड़ा है, तो या तो स्वयं बाहर निकल जाओ या उसको ही अंदर बुला लो। दरवाजे पे खड़े होकर भी सामान किसी को नहीं देना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए, खड़े नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दरवाजे की धेली पर नरसिंह भगवान का वास होता है। बोलो नरसिंह भगवान की। बताओ हिरण्यकश्यप, घर के अंदर हो घर के बाहर हो? प्रभु ना घर के अंदर हो ना घर के बाहर हो। टांग पर लेटा रखा था, ये बताओ पृथ्वी पर हो आकाश में हो? प्रभु ना पृथ्वी पर हो ना आकाश में हो। आकाश की तरफ दिखाकर कहने लगे, अच्छा ये बता भी दिन है या रात है? तो सूर्यास्त का समय था और आप जानते हैं सूर्यास्त का जो समय होता है वो दिन नहीं होता ना रात होता है। और जन्म भी तो इसी समय हुआ है ना उसका। हिरण्याक्ष का भी इसी समय जन्म हुआ, हिरण्यकश्यप का भी इसी समय हुआ है। क्योंकि कहते हैं जब दीति अपने मासिक धर्म से निवृत्त हुई, शरीर उसका जब शुद्ध हुआ, तो एक दिन संध्या के समय में, सूर्यास्त के समय में अपने पति से प्रार्थना करने लगी, पतिदेव आज मैं शुद्ध हो चुकी हूँ, मेरी संतान की इच्छा हो रही है। कश्यप ने कहा नहीं दीदी ये समय अनुकूल नहीं है। लेकिन राक्षस बुद्धि थी ना, मानी नहीं, बार बार कहती रही। तो उसी समय कश्यप ने कह दिया, देख दीदी आज तूने सूर्यास्त के समय में संतान की इच्छा प्रकट करी है, इसलिए तेरे गर्भ से 2 पुत्र संतानें पैदा होगी। तभी तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप पैदा हुए थे। इसीलिए शास्त्र कहता है कि सायंकालेषु हे राजन चत्वारि कर्माणि वर्जेत आहार निंद्रा मैथुनम च वेदाभ्यासेन न कार्येत। देखो सूर्यास्त के समय में कभी भोजन नहीं खाना चाहिए। नहीं, यदि कोई सूर्यास्त के समय में भोजन
भोजन करता है तो भोजन पचता नहीं है, नाना प्रकार की बीमारियां होती है। सूर्यास्त के समय में कभी किसी को सोना नहीं चाहिए। यदि कोई सूर्यास्त के समय में सोता है नाना प्रकार के रोग पैदा होते हैं। सूर्यास्त के समय में संतान उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए, नहीं तो दुष्ट संतानें मनुष्य के घर में पैदा होती है। और सूर्यास्त के समय में कभी वेदों का अध्ययन नहीं करना चाहिए, बल्कि स्कूलों की किताबें भी नहीं पढ़नी चाहिए सूर्यास्त के समय में। क्यों? क्योंकि यदि कोई सूर्यास्त के समय में पढ़ाई करता है, वेद पढ़ता है या कुछ भी पढ़ता है, तो जितना भी याद होता है वो सब उसका भूल जाता है। ले सूर्यास्त का समय किस लिए होता है? सूर्यास्त का समय केवल भगवान की पूजा करने का होता है, भगवान के नाम का जाप करने के लिए हुआ करता है। बताओ, दिन है क्या रात है? प्रभु ना दिन है ना रात है। जैसे कहा अपने नाखून दिखाए बता अस्त्र है या शस्त्र है, तो नाखून अस्त्र होते ना शस्त्र होते हैं। प्रभु ना अस्त्र ना शस्त्र है। जैसे कहा भगवान ने हुंकार भरी और हुंकार भरते हुए कहा कि देख हिरण्यकशिप, जो जो वरदान तूने लिए थे ब्रह्मा से वो वरदान तेरे पूरे हो चुके हैं, अब तेरा अंत समय आ ही चुका है। हुंकार भरते जैसे भगवान ने नाखूनों से उसकी छाती को फाड़ा, वैसे हिरण्यकशिप की मृत्यु हो गई। सच्चिदानंद भगवान की फूलों की बारिश भगवान पर होने लगी। क्रोध में भगवान सारे महल इधर से उधर भागने लगे। देवता जब भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए सामने आए तो नरसिंह भगवान देवताओं को भी खाने पड़ गए। देवताओं ने सोचा बड़े क्रोध में है, यदि खड़े रहेंगे हमें भी कहीं मार ना डाले, क्यों ना इनकी पत्नी को बुलाया जाए। सारे देवता बैकुंठ में गए। माँ लक्ष्मी से कहा, माँ आज तुम्हारे पति ने बड़ा भयानक रूप धारण किया है, हम जब तुम्हारे पति के क्रोध को शांत करने के लिए गए तुम्हारा पति हमें ही खाने पड़ गया। माँ, पत्नी ही पति के क्रोध को शांत कर पाती है, हमारे साथ चलो अपने पति के क्रोध को शांत तो करो। लक्ष्मी ने सोचा देखूं भला कैसा रूप बनाए मेरे पति। जैसी लक्ष्मी देवताओं के साथ मुल्तान की तरफ गई, कहते पहले तो लक्ष्मी अपने पति को देखकर घबरा गई, लेके फिर जैसी आहिस्ता आहिस्ता पांव छूने को आगे बढ़ने लगी तो क्रोध में नरसिंह भगवान ने क्या किया, उन्होंने एकदम से लक्ष्मी को बालों से ही पकड़ लिया और बालों से पकड़कर उसका मुंह पृथ्वी पर घिसना आरंभ कर दिया। चिल्ला उठी, रोने लगी, अरे छुड़ाओ छुड़ाओ देवताओं जल्दी छुड़ाओ, अरे मेरा पति तो बड़े क्रोध में है, ये तो मेरी भी कुछ सुन नहीं रहा है। इसलिए देवताओं एक काम करो कि ये जो खंबे के पास मेरे पति का भक्त लेटा हुआ है इसको जल्दी से उठा कर ले आओ, क्योंकि देवता तुम्हें मालूम होना चाहिए कि यदि मेरे पति का क्रोध शांत करना हो तो मेरे पति का जो क्रोध शांत हो सकता है ना, केवल भक्तों के द्वारा ही शांत हो सकता है। उठाओ भगत को उठाओ। सारे देवता भागे भागे प्रहलाद के पास गए, हाथ जोड़कर कहने लगे बेटा प्रहलाद, बेटे उठो, देखो बेटे तुम्हारे भगवान आ गए हैं और तुम्हारे भगवान ने तुम्हारे पिता को भी मार दिया है। जैसे प्रहलाद उठा क्या देखा कि मेरे पिता तो दरवाजे पर मरे पड़े हैं और नरसिंह भगवान सारे महल में इधर से उधर भाग रहे हैं। जैसे ही प्रहलाद पांव छूने को आगे बढ़ने लगा, भगवान ने सोचा जरा इसकी भी परीक्षा करूं, ये भी डरता है मेरे रूप को देख करके नहीं। जैसे ही भगवान प्रहलाद को डराने के लिए बड़ी बड़ी आंखें करने लगे, दो दो जीवे जब अपने मुख से बाहर निकालने लगे, एकदम से प्रहलाद भगवान के पैरों को पकड़ कर कहने लगा, अरे प्रभु मैं थोड़ा डरता हूँ आपके रूप से। अरे आपके रूप से तो प्रभु वो डरा करते हैं जो आपकी महिमा को कभी जान नहीं पाते हैं। आप चाहे भयंकर से भयंकर रूप क्यों नहीं बना दोगे अपना, मैं फिर भी नहीं डरूंगा कभी आपसे। ऐसा कह के जब पाँव पकड़ लिए तो भगवान का क्रोध शांत हो गया। उठाया का राज्य चलाना और बेटा प्रहलाद उसके बाद तुम जीते जागते पाताल लोक में चले जाना, क्योंकि मेरे भक्तों की मृत्यु नहीं हो सकती है। और कुछ मांगना है तो मांग लो। तो देखो क्या मांग रहा है प्रहलाद। आज प्रहलाद ने कहा प्रभु आपने तो बिना मांगे सब कुछ दे दिया है, लेकिन यदि फिर भी कृपा में दृष्टि रखना चाहते हो मेरे ऊपर तो प्रभु मैं केवल आपसे इतना चाहता हूँ कि ये जो दरवाजे पर मेरे पिता मरे पड़े हैं ना, ये मेरे पिता है, अच्छे हैं चाहे बुरे, लेकिन है तो मेरे पिता ही। इन्होंने तो मुझे ये संसार दिखाया, नहीं तो मैं इस संसार में कहाँ से आना था प्रभु। इसलिए अच्छे चाहे बुरे लेकिन मेरे पिता है। इसलिए प्रभु यदि कृपा रखना चाहते हो तो मैं केवल आपसे इतना चाहता हूँ कि आप मेरे पिता को नरक में मत भेजना। आज आप मेरे पिता को अपने साथ ही
अपने बैकुंठ धाम ले जाना। इस तरह नहीं कि आज का बाप यदि अपने बेटे पर भी अपना हाथ उठा दे तो आज का बेटा अपने ही पिता को मारने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इसमें गलती किसकी है? हम लोगों की है, क्योंकि हम लोगों ने पश्चिमी सभ्यता को अपनाना आरंभ कर दिया है। आज हमने अपनी संस्कृति को बिल्कुल छोड़ दिया है, तभी तो ऐसे उपद्रव सबके घर में पैदा हो रहे हैं। इसलिए कहते दूसरे की संस्कृति को अपनाना नहीं चाहिए और अपनी संस्कृति को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अपने माँ बाप को दिया हो तो माँ बाप के मरने के बाद चाहे जितनी मर्जी पूजा भगवान की क्यों ना कर ले, कोई आशीर्वाद उसको मिल ही नहीं सकता। क्योंकि पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परमं तपा पितरी प्रीति माँ भन्ने प्रियंते सर्व देवता। पिता ही धर्म है, पिता ही स्वर्ग है, पिता ही सबसे बड़ी तपस्या है। कहते जिस बच्चे ने अपने पितृरूपी देवता को प्रसन्न कर लिया हो, सारे देवताओं का आशीर्वाद उस बच्चे के साथ बना रहता है। प्रभु कुछ नहीं चाहता, इतना चाहता हूँ मेरे पिता को अपने साथ ले जाओ। भगवान ने कहा बेटा तू जानता नहीं कि मेरे हाथ से यदि कोई पशु पक्षी भी मरता है वो भी मेरे बैकुंठ धाम में वास करता है। और